पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर राज्यपाल की प्रतिष्ठा को गिराते हुए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का घटिया प्रयास करने का आरोप लगाया। अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल रही है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को संविधान की एबीसी सीखने का आमंत्रण भी दिया। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार को भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच आज 7वें दौर की बैठक दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी। ठिठुरती ठंड और बारिश के बीच 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर टिके प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि यदि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी 2 बड़ी मांगे सरकार 4 जनवरी की बैठक में नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे। बुधवार को हुई पिछली बैठक में पराली और बिजली संशोधन बिल पर किसानों और केंद्र के बीच सहमति बनी थी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने नए कृषि कानूनों को बिना शर्त फौरन वापस लेने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा कि लोकतंत्र में जन भावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और उसके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। अब यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की थकाओ और भगाओ की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने वाले नहीं हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर ऐलान किया है कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भी लड़ेगी। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और राज्य में उनकी पार्टी की ओर से चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा बनने की बात कही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी मामलों में अब्बास सिद्दीकी का पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि हम अब्बास सिद्दीकी के साथ जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर और किन जगहों पर हम चुनाव लड़ेंगे ये आने वाले महीनों में तय किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में यानी रविवार सुबह 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 16,504 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,40,40,469 हो गए। देश में एक दिन में 214 लोगों की संक्रमण से मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,49,649 हो गई है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।